आपका नाम, हेलो। पूरा नाम सुमित बताइए। सिंह। सुमित सिंह तंवर। क्या आपने जी। इससे पहले कभी मुझे फ़ोन किया, मुझसे बातचीत की थी? नहीं, इससे पहले मतलब आपको एक बार वो थोड़ी बहुत बात हुई थी, उसके बाद नहीं। हम्म? एक बार बात हुई थी, उसके बाद में नहीं हुई शायद। आप वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं सूअर बलि के बारे में मैंने आपने कुछ सवाल पूछा था और मैंने उत्तर दिया था वीडियो के माध्यम से। जी नहीं, वो नहीं नहीं, एक नहीं कोई था कि और सब। व्यक्ति है जो बाड़मेर जिले का है, और मैंने उसको बोला था कि जब मैं पाली जिले में आऊँगा तो आप हाँ मुझसे जी, मिल हो। सकते हैं। आप वो व्यक्ति हाँ हैं क्या? हाँ। हाँ, हो सकता है। मैंने मतलब कमेंट में आपसे सवाल भी किए थे, ये सब कुछ किया था, लेकिन मुझे याद नहीं अभी। अच्छा चलिए बताइए। तो मतलब यही है कि मैं जब आपने छोटा कहा था तो। बचपन, हाँ बचपन से कहानी, चलिए हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब जब मैं छोटा था तो गाँव में भी जैसे कि ये सारी चीजें होती हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह गाँव में भी। अच्छा। तो वो सारी चीजें मतलब थी मेरे ऊपर। ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ, क्या ठीक माँ है बाप के उसमें। अकेले बैठे हैं आप? नहीं नहीं, माता पिता भी हैं, लेकिन वो मानते नहीं कि यही चीज है। मैं कह रहा हूँ आप अकेले बैठे हैं, माँ बाप के और भी भाई हैं आपके? नहीं, मैं अकेला हूँ। मैं अकेला हूँ और 5 बहनें हैं। अच्छा चलिए ठीक है। तो तो बहनों की बहनें मतलब छोटी हैं बड़ी हैं? नहीं, बड़ी है, उनकी शादी हो गई। सबकी शादी हो गई? जी। आप अभी कुंवारे हैं? हाँ, मैं भी कमा रहा हूँ। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, अभी तो पढ़ाई चल रही थी, बीए चल रही थी, बीए कम्प्लीट हो गई। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी, बी 14, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अच्छा चलिए ठीक है। तो मतलब बचपन से ये सारी चीजें घर में कोई मानता मानता नहीं था, तो ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें चलने लगी। हम्म। उसके बाद लगभग 2017-18 में ये चीजें मतलब बहुत ज्यादा वो हो गई थी, हैवी हो गई थी हम्म। शरीर पर। तो मैंने कहा अब वैसे अब फिजिकली तो ये सारी चीजें हो ही रही है, अब कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने मगर मतलब ये सोचे एक्सरसाइज वगैरह जो भी हो। हम्म। तो उसके बाद में वीडियो देखी कि योग योग और प्राणायाम से मतलब कुछ हो सकता है। तो ठीक है, और कुछ तो मतलब था नहीं, यही था ओम और ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी। हम्म। उसके बाद में एक बार स्टार्ट करते करते किसकी वीडियो मतलब देखी, किसकी वीडियो देखी आपने? वीडियो मैंने ऐसे ही देखी थी कि अच्छा ठीक है चलिए हाँ। जी। जी। तो मंत्र मतलब और कुछ तो था नहीं, ओम ही था, ओम और ये गायत्री मंत्र वगैरह। हम्म। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद में लगभग 1-2 महीने में बहुत मतलब अच्छी स्थिति हो गई थी। हम्म। उसके बाद में एक परेशानी जहाँ बार से शुरू हुई वहाँ से बयान कीजिए, और मेरे से संबंध क्या है मुझे भी बताइए वहाँ से। जी। अच्छा, आपसे संबंध तो नहीं, आप ठीक है मुझे मतलब। शिकायत कर रहे हो ना कि मैं। जी जी जी। हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो उसके बाद में मतलब ठीक ठाक ये इसके ऊपर जो संस्था होता है सब कुछ मतलब यहाँ पर होने लगी थी। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी है सही है। फिर लगभग 2021 में मैं इनसे जुड़ा हूँ। बताओ, स्पष्ट बताओ। हाँ, स्वामी त्यागीपुरी जी इनसे अच्छा। बात हुई। तो मतलब इन्होंने कुछ बात की और इसमें 2-3 शब्द बोले, जैसे कि बाई हुक और बाई हुक। आप क्या सुनते किया हो? उन्होंने? उन्होंने ये बोला कि बाई हुक और बाई क्रुक। क्या बोलो? इंग्लिश का एक वर्ड है ना, बाई हुक और बाई क्रुक, यानी कि किसी भी हालत में मुझे ये चीज चाहिए या जो भी हो। किसको क्या चाहिए ये बताइए। नहीं, जैसे कि उनसे मेरी बात हुई फोन पर। अच्छा। ठीक है, तो उसके बाद में उन्होंने शायद लास्ट में या बीच में 2-3 बार ये चीज बोली थी, जो कि मैंने बाद में जाकर के जब उसको जब वो किया ना, रिवाइज किया, तो उसके बाद में मुझे सारी चीजें समझ में आई कि अच्छा ये सारी चीज चल रही है। हम्म। ये ये चीज बोलने के बाद में मैंने कहा अब जो भी है ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये कुछ कर लिया जो भी है। हम्म। उसके बाद में सारी मतलब चीजें शुरू हुई है। इन्होंने लगभग पहले तो सब धीरे 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 यही था, मतलब शरीर में बुखार रहने लगा पूरी दिन जो भी हो। बोलो बोलो। तो हाँ, तो उसके बाद में मतलब मैंने माता बगला मुखी का ये कुछ देखा था। मैंने कहा चलो अब और तो कुछ है नहीं, यही कर लेते हैं। तो जब वो मैंने शुरू किया तो उसी टाइम इन्होंने मतलब ये सारी चीजें की थी, जैसे कि नाम लो के बोलिए आप। मेरा कोई, मैंने आपसे पहले कह दिया कि मेरा कोई शिष्य नहीं है। मेरे हर एक वीडियो में ये कहा जाता है, घोषणा की जाती है कि मेरा कोई भी शिष्य नहीं है। जी आप मुझे कह रहे हो कि मेरे शिष्य ने ऐसा किया।
तो जब मैं हर वीडियो में ये घोषणा कर रहा हूँ, शायद ही कुछ वीडियो होते होंगे, और जिसका आप नाम ले रहे हो, तो वो कई दफा भाग गया, उसने 20 साल झूठे उठाए, वो कोई अनुशासन पे, कोई नियम पे, उसे स्वयं वो गुरु बनना था, बन गया। तो आदमी अब किसी गुरु के पास जाएगा, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत अब सेवा करेगा, कुछ मेवा तो मिलेगी, कुछ प्रसाद तो मिलेगा, ठीक है। तो उसके अलावा मेरा सन 2011 में किसी अपने मंतव्य के लिए, जो खराब मंतव्य था, और मैं अपने गुरुदेव की परंपरा के अनुसार वो नहीं कर सकता था, वो चला गया अपनी दुनिया। वो सब झूठी कहानियां, झूठ और मक्कारी से भरा हुआ इंसान है, ना उसकी शक्ल अच्छी, ना उसकी अकल अच्छी, ना उसकी बातें अच्छी। तो आप मेरे से क्यों जोड़ रहे हो? मैं तो हर एक चीज को, आप नाम ले रहे हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने ज्यादा से ज्यादा जब भी कहा है, ढोंगी बाबा कहा है या स्वामी ढोंगीपुरी कहा है, ये शब्द दिए। अब जो समझदार हैं वो समझते हैं, ठीक है। मैं ईश्वर के रास्ते का एक मामूली साधक हूँ, और वो उसकी सारी बातें क्या है कि अपने गुरु अपने आप हूँ मैं। वो सारे गुरुओं को मुखाग्नि दे दी वगैरह वगैरह, इस तरह की अहंकार भरी सारी बातें हैं। टेढ़ा मेढ़ा ओशो की 99% बातें, उसमें 1%, तो 90% बातें ओशो की। आप ओशो को पढ़ लीजिए, 10% बातें हैं मेरी हैं, उसमें 90% ओशो मिला के पेश कर रहा है, तो क्रेडिट उसका है। तो आदमी के फॉलोवर उस पर भरोसा करने वाले बढ़ जाएंगे। तो मैं तो साधारण साधक हूँ, आप स्पष्ट होके कहिए, ताकि और लोग भी समझ लें, भाई मेरा कोई शिष्य नहीं है और मैं एक मामूली साधक हूँ। कभी कभी कुछ ठोस तथ्य प्रस्तुत करता हूँ, जिससे लोगों को कुछ रास्ता मिल जाए, लगे कि हाँ मैं भी संसार में आया हूँ, और कुछ सही का पता लगे, साधना मार्ग का, जिस तरह का, जितना मेरा निजी ज्ञान है, मेरे गुरुदेव की कृपा से जितना मुझे मिला। अब उसमें और हम में जमीन आसमान के अंतर है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो एक आदमी स्वयं गुरु में, वो उसका वो जिम्मेदार है, मैं नहीं जानता जी। तो मतलब यही था। उसके बाद में वो क्या हुआ कि कुछ कानों से ऐसी कुछ मतलब चीजें जो होती है ना, हवा अंदर जाती हो, तो ऐसी कुछ 5-6 बार चीजें हुई, और मैं बेहोश हो गया वहीं पर, मतलब। तो उसके बाद में मतलब ये पूरा शरीर मतलब वो हो गया, कंट्रोल में चला गया उसके। जैसे कि पूरे 7-8 दिन तक तो मैं मतलब सो नहीं पाया था उसके बाद में। हर बार नाम लेके बोलिए मुझे, ऐसे बोलोगे तो मैं फोन काट दूंगा आपका, गलत बात है जी। मतलब उसके आदमी की समझ में नहीं आएगा सुनने वाला, आप ऐसे मत बोलिए। स्वामी त्यागीपुरी, तो आप नाम लेके बोलिए ना। आपका कहना है कि उसके कंट्रोल में चला गया शरीर आपका। देखिए, एक तो जब आदमी की श्रद्धा हो जाती है ना, उसे ऐसा लगता है। नहीं, तो श्रद्धा नहीं, आपकी श्रद्धा थी उसके प्रति, बस मुझे बदलाओ। कोई भी ढोंगी बाबा आया उसके, उस समय वो आपको गुरु लग रहा था, तभी तो आप उससे जुड़े नहीं। वो आपका और उसका निजी मामला है। हाँ बोलिए। जी। हाँ, गुरु में मतलब कुछ सवाल थे जो मैंने उनसे पूछ लिए थे भाई साहब। उसके बाद में मतलब हमारी बात भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो मतलब पीछे लग गया, कुछ पता नहीं क्या कारण है, उनको कुछ चाहिए या जो भी। क्या वो आपके गांव आया या आप उससे मिले कभी? नहीं, कहीं भी नहीं आया, नहीं मैं अंडा में उससे मतलब मिलने गया। सिर्फ एक बार बात हुई थी, उसके बाद में मतलब उसको कुछ दिख गया या जो भी हो, पीछे लग गया। मतलब वो अकेला नहीं है, उसकी पूरी टीम काम कर रही है उस पर। देखिए, स्वामी त्यागीपुरी की कोई ऐसा कोई ठोस उसके पास कोई शक्ति, कोई शब्द है, खाली खोखले शब्द हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके कंट्रोल में चला गया। आप उसके प्रवचनों से, उसके भाषणों से प्रभावित हुए होंगे। नहीं, भाषण में कुछ देखता ही रहता। मतलब मैं आपको बताऊं ना, उसके बाद में वो चीज होने के बाद में कानों में सब कुछ चीजें गई थी। उसके बाद में जरा माइंड वगैरह, मतलब वो भी जो सोचना था तो उस हिसाब से ही हो रहा था वो सारी चीजें। उसके बाद उसने भी वो क्लियर कर दिया था अपनी वीडियो। मतलब अगर हम देखें ना, अगर लिंक करें ना हर चीज को, तो वही आता है रिजल्ट वापस। उसके बाद में मैंने सोचा कि हाँ, जो कॉल पर बात हुई थी, उसके बाद में ये चीजें शुरू हुई है। और लेकिन उसका सुनो, उसका आपसे क्या स्वार्थ होगा? पहली बात मैं कह रहा हूँ, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, खोखला आदमी है। अब बातें रह गई हैं, वो
तो तभी सन 2011 में अपने गलत मतलब के लिए, अपनी गलत मनोकामना के लिए मेरे पास आया था, कुछ करवाना चाहता था। अब वो जाने, मैं आज भी इतनी मर्यादा रखता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि वो तो जी। बदतमीज आदमी है और अहंकार से ग्रस्त है, क्योंकि उसे जिंदगी में कभी सम्मान नहीं मिला। बीवी से पिटता था, जी। बेटे से पिटता था, और वो फौज में था। फौज में जिंदगी भर आदमी यस्तर यस्तर करता है। अब चार लोग उसे मानने लग जाएं तो आदमी का अहंकार बढ़ जाता है। वो तो कहेगा मैं सबसे बड़ा गुरु हूँ, अपने गुरु अपने आप बनिए, मैं स्वयं गुरु हूँ। झूठी झूठी कहानियां मुझे लोग ऐसे बताते रहते हैं। जी। जी। ठीक है। जी, मेरा स्वार्थ मतलब। मेरे मैं एक बात सुनो, मेरी बात है, मेरे तो हमेशा तथ्य प्रकट करता हूँ मैं। कोई ठोस बात कहता हूँ, अगर आपने मुझे सुना हो तो। आप ज़्यादा उसे सुनते रहे तो आपको, मुझे मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कहीं से आपको इतना मिल गया तो कोई रहा, अब कोई आदमी मेरे से जुड़ा तो बस चला गया, उसकी अपनी लाइफ है। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई शिष्य नहीं है, ये घोषणा करता रहा हूँ। जी। कभी जी। होगा जी। तो घोषित कर दूंगा, अभी तक तो जी। कोई नहीं है। मैं जी। जी। अपने गुरु के मार्ग पे चलने वाला साधारण साधक हूँ, बड़ी बात खत्म हो जाती है। तो आपकी जी। श्रद्धा उसके प्रति हो गई होगी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। और श्रद्धाओं का दुरुपयोग होता है तो आदमी को ऐसा लगता है। नहीं, नहीं, श्रद्धा वगैरह तो कभी उसके प्रति जिंदगी तो में। आपने इस टाइम अर्जेंट कॉल की, मुझे अर्जेंट बात करनी है। मेरे एक शिष्य ने, आपने मुझे एसएमएस किया कि मुझे अर्जेंट बात करनी है, और आपके शिष्य ने मेरा बुरा हाल कर दिया। मैंने आपको जी। वक्त दे दिया, तो मुझे तो ठीक ये है। सबसे भी नहीं हो रहा आपकी बातों से। आप कभी मिले नहीं और उसे, चलिए अब थोड़ी देर के लिए उसका कोई आप में स्वार्थ दिख रहा हो, तो वो पैसे वाला आदमी है, उसको कई हजार रुपए शायद फौज से मिलती है, वापिस पब्लिक से, वो बड़ी गाड़ियों में चलता है। वो तो लूटता है लोगों को, ऐसा हमने, मतलब लोगों ने कहा कि गाड़ी के लिए भी उसने कॉन्ट्रीब्यूशन चंदा किया लोगों से अपने। अब वो उसकी जी। अपनी जी। दुनिया दुनिया कर रही है, वो भी कर रहा है, वो जाने। मुझे अपने से मतलब है, मैं क्या कर रहा पता हूँ। पता नहीं पंडित जी, मतलब क्या स्वार्थ है अरे क्या कुछ बोलते हैं कभी आदमी का, कभी। कुछ आदमी का कुछ तो स्वार्थ होगा अगर आपसे, तो वो आपके पीछे पड़ेगा। तो वो वही तो अपना बता भला रहा हूँ कर ना। ले। वो वो, हाँ बोलिए। हाँ। वो मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं कि मैं वो परशुराम वो हूँ, और नाश कर दूंगा तुम्हारे पूरे परिवार का और क्षत्रिय का, और ऐसा कुछ परशुराम मतलब। क्या है? परशुराम दोबारा, दोबारा बताओ, समझा नहीं। परशुराम परशुराम का वो हूँ, चेला हूँ, या ऐसा कुछ हूँ मैं। और मैं क्षत्रिय परशुराम का का मतलब। चेला हूँ, परशुराम का हाँ। चेला हूँ। और मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ, या ऐसा कुछ, मतलब वो पता नहीं क्या करे, और मतलब बोलना है कि तुम ये मत कर, ध्यान वगैरह मत कर तुम, मेरी शरण में आ जाया। मैं परशुराम का चेला हूँ भाई, हमारे हाँ, साथ हाँ। तो। हाँ बताइए। हाँ, वो ये ऐसा कुछ उसने मतलब क्या बता आपको रहा था। फोन पे कहा या कहीं और नहीं से फोन, हाँ बोलिए। वो मतलब वीडियो में ही कहता रहता है, वो जब वीडियो को हम खोल नहीं के नहीं, वो देखेंगे ना। कभी कोई भेज देता है, कहता है कि जरूर देख लो, तो मैं देख लेता हूँ। तो क्योंकि माइंड, सुनो, जो चीज़ छोड़ चुके, वो विकृत बातें करना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और ये बात भी बड़ी अहंकार की, कोई कि मैं परशुराम का चेला हूँ और मैं क्षत्रियों का वही। संहार करूंगा, क्या करूंगा खुद। वो जाति से हाँ। गंगवार है, बरेली का गंगवार है। ठीक हाँ। है। हाँ। अब नाम कोई बदल ले, मैं अपना नाम कुछ रख लूँ, मैं अपना वही नाम है, साधारण नाम है जो माँ बाप का दिया हुआ है, साधारण व्यक्ति हूँ। भाई उसको वो जाने, पूछें आप उससे, फोन करके पूछें भाई क्या चाहते हो मुझसे, वो बताएगा। ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पर भी, फोन करके क्या पूछे। उसने आपको ब्लॉक कर दिया। जी। अब तो मतलब, हाँ, तो मतलब यही था, पता नहीं उसके बाद में ये सारी चीजें शुरू हुई, वो कांड में जाने के बाद मतलब सो नहीं पाना, और सारे सारे आपको कोई माइंड और का। सुनिए, आपको कोई और प्रॉब्लम हो गई होगी आपके गांव में, जब आप कह रहे हो काला जादू और ये दुनिया भर की चीजें चलती हैं। हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति हो जिसकी शत्रुता के कारण कोई और लोग, और आप ऐसा सोच रहे हो कि उस ढोंगी बाबा ने आपके ऊपर कर दिया है। और नहीं अगर वो आप वीडियो में कोई आदमी है, तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि मैं परशुराम का चेला हूँ। हाँ, परशुराम अवतार, अवतार का शिष्य, तो इस टाइम इतने मलेच्छ लोग हैं दुनिया में, सब कुछ कर रहे हैं, तो कर देना भाई, कुछ कर दे। ये बकवास बातें मुझे सुनने में भी, और कोई भी आदमी इन बातों को सुनेगा आपके अलावा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये हाँ, बकवास और वो तो। अहंकार ग्रस्त बातें हैं, लोग झेल रहे हैं भाई। इस दुनिया में कूड़ा कचरा और बदतमीजी बातें, ठीक है, अंधश्रद्धा की बातें बहुत ज़्यादा चलती हैं। मैं आदमी को मेरी सारी बातें इस सब से दूर करने की, अंधविश्वासों से हटाने की, मतलब झूठे अंधविश्वास, ठीक है, और
सन्मार्ग पे चलने की मैं प्रेरणा देता रहूँ, बस ठोस तथ्य रखता हूँ, फैसला आप लोगों का। जी जी, आप तो मतलब बता रहे हो, लेकिन अब उसका क्या, वो तो मतलब हाथ धो के पीछे ही पड़ा हुआ है नहीं, आज से कैसे लगभग। फिर वही बात, आप फिर भी कह रहे हो हाथ धो के पीछे पड़ा, तो भाई उससे पूछो महाराज, उसे फोन करके पूछ लो भाई। फोन करके यही है कि तू मेरा शिष्य बन जाए, फिर कुछ बातें करिए और सब कुछ छोड़ दे, और ये सारी है। किससे बन जाए? हाँ, शिष्य बन जा तू मेरा, तेरे को बनना पड़ेगा। अच्छा, ये तो पहली बार सोच रहा हूँ। मेरे पीछे में कौन आदमी होगा जो किसी को आराम से शिष्य बनाएगा भाई? पता नहीं है तो वो। भैया उसके पास, ठीक है, तो मेरी बात नहीं, जी अगर वो ढंग का होता तो कहीं ना कहीं वो जुड़ा होता और आज समाज में कुछ सृजन होता, कुछ भारतीय संस्कृति की अनूठी चीजें जो मेरी बातों से, मेरी क्रियाओं से, मैं जो कुछ भी प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोगों का, कुछ लगता, कुछ अच्छा निर्माण होता और कुछ सृजन होता। तो मैं तो अपना अपना अकेला व्यक्ति किराए के मकान में रहता हूँ और अपनी जिंदगी में पैसे कमाता हूँ, साल में उतना काम करता हूँ जिससे मेरा खर्च चल जाए। मुझे कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना हो, होटल पे रोटी खानी हो, होटल वाले का बिल दे, उतना काम किया और बस बाकी जिंदगी नहीं। उससे पूछो, वो बात कर लो। तो शिष्य बन के तो वो क्या करेगा? शिष्य बनोगे तो शिष्य बन के तो वो आपके उससे कहोगे कि फिर तो जिम्मेदारी तुम्हारी है मेरे दुख दूर करने की, कोई भी गुरु है। जी फिर मैं तो बड़े साफ साफ यहाँ तक बोलता हूँ भाई, मैं धंधे वाला आदमी हूँ। जी। बस तो आप ये सारी बातें मुझसे कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, उससे बात करिए। और कोई आदमी इतने बड़े घमंड की बात कर रहा हो तो भाई वो हो जाने। हाँ, तो वही है, मतलब कुछ कुछ तो चीजें हैं उसके बाद में जो मतलब अरे ये कुछ चीजें नहीं, सारी। आपको लग रहा हो सकता कहीं से आजकल मानसिक न्यूज नेशनल पे देखो, आप रविंदर से मिलिए, आप अमर से मिलिए, ये सब काट देंगे मिनटों, वो मानसिक शक्ति वाले हैं। बागेश्वर बाबा से भी बढ़ के वो बताते हैं कई कई मनों की, वो ठोस चीजें भी जो है वो हटा देंगे, उड़ा देंगे, बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कुछ पैसे देके कहीं से इसने नालायक ने कहीं से कुछ सीख लिया हो, गिरा हुआ आदमी कुछ सीख लिया हो मानसिक शक्ति। मैं उसके बारे में उतना ही जानता हूँ, जब कोई कुछ भेज देता है तो देख लेता हूँ। अब आप बता रहे हो कि इतनी बड़ी बात करता है। अब बताओ, परशुराम के चरणों की धूल भी हो कोई तो पूरे संसार में कुछ करने की सामर्थ्य रखेगा। राम जी भी नतमस्तक हो गए तो शिष्य तो परशुराम का शिष्य तो परशुराम जैसा ही होगा। मैं अपने आप को कह देता हूँ मैं अपने गुरुदेव का शिष्य हूँ, तो अभी मैं साफ कह देता हूँ मैं योग्य नहीं हूँ, चरण की धूल मात्र हूँ, एक कण मात्र हूँ, करोड़ों अरबों करोड़ों में से एक कण हूँ, क्योंकि मैं अपने गुरु के जैसा हो ही नहीं सकता। अभी तो नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ और कभी भी नहीं हो सकता। कोई ऋषि का शिष्य उस जैसा कभी होता ही नहीं। जी तो जी। प्रिय, आप मेरी बात सुने, मुझे आपसे हमदर्दी है, आप भ्रम से मुक्त होइए। फिर भी अगर आपके मन में ऐसा है आप सीधे उससे बात करिए, अभी डरना कैसा, तो आपकी जिम्मेदारी तो उसकी है ना। तो क्या दिख रहा है आप में, ये आप जाने। आपकी बहनों की भी शादी हो चुकी, 5 की सबकी शादी हो चुकी, अकेले लड़के पढ़ रहे हैं। वो बाड़मेर का भी आया है, वो हो सकता है उसके हृदय के चेले हो तो दीक्षा देने के लिए गाड़ी उठाता है, पहुंच जाता है, ऐसी मुझे खबर मिली। नहीं, कभी नहीं। बात ही नहीं, एक बार बात हुई थी बस, पता नहीं उससे क्या पता लग गया उसके बाद तो अभी एक ठीक बार था की वो। बात में भाई उसके पास, और मुझे लगता है कि जो किसी ने बताया उसी का एक दूसरा अभी उसके साथ का चेला है, वो भी स्वयंभू गुरु है, उसका नाम जयंती टिकाचिया, गुजरात में रहता है, नडियाद में। तो वो अभी भी भी वो स्वयंभू मतलब गुरु है, ये सब गुरु हैं, ये सब गुरु लोग हैं भाई, हम सुन रहा है, मामले अभी ज्यादा भी है। वो बातें मतलब ऐसी कुछ चीजें छोड़ी हुई है, तो अभी भी वो सब बात कर रहे हैं ना क्या? ये हर चीज अभी मतलब सुन रहा होगा ये सारी बातें, अभी हम बात कर रहे हैं ना, अच्छा, ये भी बातें मतलब अभी वो सुन रहा होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सुन रहा है आपसे? जी 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 जी, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये भी वो मतलब सुन रहा होगा। ऐसी भाई कुछ चीजें मतलब अंश वगैरह या जो भी वो छोड़ा अच्छा गया है बता धीरे धीरे। जी, क्या क्या अंश वगैरह मतलब जो भी वो मेरे मतलब शरीर में छोड़ा गया है, ये हर मतलब हर पल की बात, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ। देखिए, जीवन में तंत्र की तो उसे एबीसीडी नहीं पता, आप उससे पूछ लीजिए, किसी महाविद्या के बारे में पूछ लीजिए, कुछ प्रक्रियाओं के बारे में पूछ लीजिए। अंगन्यास करन्यास भी मेरे यूट्यूब के शब्दों को ज्यों का त्यों बोल देता है, चुरा लेता है एक तरह से, उसे पता ही नहीं है बहुत सारी प्रक्रिया मंडल चाक दुनिया भर की चीजें। क्योंकि मैं इसलिए संकोच बस बहुत थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ, क्योंकि चोर बैठा हुआ है, उस पर फॉलोवर ज्यादा है, तो मैं तो तसल्ली से बैठा हूँ कि उतना ही मैं, कुछ मेरे को ज्यादा से ज्यादा
200 आदमी होंगे जो मेरी जी आवाज़ को पसंद करते हैं, मेरी तथ्यों को पसंद करते हैं, मुश्किल से होंगे। तो नहीं, ये गलत बात है। और ये तो मानसिक शक्ति हो सकता है इसने पैसे दे के, आजकल क्लासें चल गई हैं सम्मोहन वाली और ये डाकनी विद्या फलानी विद्या ढंकी। तो ये जी सब एक थप्पड़ में एक एक फूंक से उड़ जाने वाली चीजें हैं। मानसिक शक्ति को दूसरा वाला काट देता है। कोई आत्मशक्ति नाम की उसके पास चीज नहीं, उसी को हम मान लेते हैं। अगर आपको इतना बड़ा डर या ये सब सता रहा है तो कुछ नहीं जी बिगड़ेगा महाराज। और आप मुझसे बात कर रहे हो, अब मैं अपने बारे में कुछ तो बोलूंगा नहीं। मैं बोला है किसी भी परिस्थिति में अपने बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन आपको ये भरोसा दिला रहा हूँ कि वो कुछ नहीं करेगा। फालतू की बातें। आपको गांव में तलाशी है कौन आपका है। इधर राजस्थान में बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब चल रहा है। लोकल देवियां भी परेशान करती हैं, उनको भेंट बलियां सब दी जाती हैं। कई तरह की जी सात्विक देवियां राजस्थान में। मैं राजस्थान में बहुत ज्यादा रहा हूँ। जी जी ठीक है, तो आप अपने बाड़मेर में तो और भी ज्यादा ये सब है, वहाँ जुड़िए, तलाशिए और इस तरह की बातें न कीजिए। और मेरा कोई शिष्य नहीं है, बारंबार मैं कहता रहा हूँ, इसलिए मैं साफ सुथरा बच जाता हूँ इन बातों से। जी नहीं है उसके पास। ठीक है, जी ठीक है। तो मैं मतलब यही पूछ रहा था आपसे कुछ। नहीं, आपने तो इतनी तकलीफ भरी बात कही कि आपके चेले ने मेरा बुरा हाल कर दिया। मेरा चेला ही नहीं है कोई, तो मैं क्या करूं। और आपने उसका नाम लिया तो ये सब लोग जादू। तो नहीं, मर्यादा मतलब मैं अब भी देखो, मैंने ना मर्यादा कह के मर्यादा में बात की। क्योंकि कोई आदमी कभी पास रहा है तो एक गरिमा होती है, एक व्यक्तित्व होता है गुरु का। तो मैं अपनी गरिमा में स्थित हूँ, अपनी साधारणता में स्थित हूँ। अपना जो जीवन बचा हुआ है, हम किसी काम से संसार में आए हैं, वो क्या अपना आत्मोद्धार के लिए आए हैं, अपना अपने उद्धार के लिए हम आए हैं, और चले जाएंगे खामोशी के साथ। ठीक है, बाकी बिल्कुल भय मत करो, उसकी 2 टके की औकात नहीं है। गिरा हुआ वो नरक के द्वार ही हैं उसके चारों तरफ। बस जी जी वो सारा समय जा रहा है। अंततः गत्ता सतोगुण की ही जीत होती है। ठीक है, जी जी कुछ तमोगुण से भी अगर जा रहा है तो वो जाएगा परमब्रह्म परमेश्वर। राजसिक गुण से जा रहा है तो जाएगा परमेश्वरी में। सतोगुण से जा रहा है तो उसमें जा रहा है। मूल तत्व वही है ब्रह्म का, और वो ब्रह्म से बहुत दूर है। उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उसका आज्ञा चक्र तो मैंने ही लॉक किया हुआ था, तभी लॉक कर दिया था। मुझे याद हाँ होगा, अगर वो मतलब सुन लेगा ना, मैं उसकी छाती पे हाथ रखता, टच करता था। जी तो जी मैं मतलब कहता ये तेरे भी अंदर चीज विद्रोही विचार हैं कभी। अब सुनो, वो अगर सुन लेगा, अगर वो तुम कह रहे हो कभी ना कभी वीडियो को अगर वो सुन ले, तो जब 11 में आया था तब भी मैंने उसकी छाती पे हाथ रखे मैं, और मैंने आंखों में आंखें डाल के देखा। भद्दी मैली आंखें, आप उसकी आंखों में झांकने का मन करता है, आप वीडियो में देख लो। भगवान जब पुण्य होते हैं सब तो उसको सुंदर बनाता है, खूबसूरत आंखें देता है, खूबसूरत वाणी, मतलब हर कुछ भगवान वैसा बनाता है। जी जी वो विकृत व्यक्ति है, तो विकृत ही उसकी सोच है। आप देखिए वो कैसे बोलता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। ठीक है, आप आपने अगर मुझसे मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आप गांव में जी देखिए कुछ और लोग होंगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि जी दिलचस्पी, और क्योंकि मतलब अगर हाँ और मैं, चलो एक छोड़ो, बहनों की शादी हो चुकी है आपकी, अपने अपने घर जा चुकी, तो क्या लालच होगा। वो भैरवी जी भैरवी को सब पता नहीं है कि भैरवी साधना में क्या होता है। थोड़ी देर जी संभोग का आनंद स्त्रियों को ज्यादा मजा आ जाएगा, वो क्या कि वो जी खुश जी रहेगी। वो प्राण शक्ति का और गमन, और जल अग्नि वायु आकाश नहीं पृथ्वी नहीं की वो किसी के अंदर कोई शक्ति है उसके अंदर खुद नहीं है। उल्टा लटका दो, थप्पड़ मार दो, उसके कुछ भी नहीं है, मिनटों में वो आ जाएगा औकात में। हाँ हाँ कुछ वो भी तो नहीं। एक राम जी था, उसने कहा सुनो, उसने बजाया, वो झूठा शक्तिपात किया उसने। वो तो मैंने वैसे ही उससे कहा कि मैं बोलता रहता हूँ, मैं कहता हूँ कि झूठे शक्तिपात होते हैं। ये तमाम मनोवैज्ञानिक जितने ये माइंड रीडर है, ये झूठे शक्तिपात कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी क्रियाएं कर रहे हैं। जी जी बहुत से लोग यूट्यूब पे नहीं है, मैंने उन्हें देखा है, वस्तुओं को यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, वो 1 मिनट में उछाल देंगे। और कोई जादूगर ही नहीं, कोई के मानसिक शक्ति के बहुत सारे खेल है। वो अनुभव भी करा देंगे, आपको लगेगा, आपकी लगेगा थोड़ी देर को सांसों की गति भी रोक देंगे वो आपकी, आपको लगेगा शक्तिपात हो गया, समाधि आ गई। बहुत झूठ है इस लाइन में। होश में आइए। क्या नाम है आपका, दोबारा बोलिए। सुमेर सिंह कंवर। सुमेर सिंह जी, ठीक है। और और मतलब ये भी हाँ ये भी बोलिए। हुआ था कि
हाँ मतलब सोते टाइम किसी के जैसे कि आज्ञा चक्र को कोई हाथ लगा देता ना, ऐसा मेरा 2 बार हुआ है। आज्ञा तब वो चक्र पे रात, कैसे उतनी दूर से लगा दिया उसने, हवा में हाथ लगा दिया आपके? अब पता नहीं, वो तो उसके पास में कुछ है यानी, उसके बाद में मैं मतलब ये सारी चीजें मतलब मैं चेक कह करने रहा हूँ के नहीं, लिए। कुछ नहीं है ये मानसिक। सुनो, एक होता है ना सावर साधना, चलो मानसिक शक्ति और सावर साधना एक ही चीज है। अच्छा। मानसिक शक्ति की तरह अगर मेरी मानसिक शक्ति ज्यादा बढ़ी है तो मैं उड़ा दूंगा। सबसे बड़ी होती है आत्मशक्ति। आत्मशक्ति होती है आत्मज्ञान के रास्ते से। वो आत्मज्ञान का उसका देना देना नहीं है। वो झूठे ही बोलता रहता है आत्म साक्षात्कार के किस्से, मुझे आत्म साक्षात्कार कैसे हुआ, ऐसी ऐसी झूठी कहानियां कि मैं बोतल पकड़ के आया, मैंने गुरुदेव को, अपने गुरुजी को फोन किया। ला हिकारत से बोलता है जैसे गुरुजी को फोन किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं चरणों की धूल में अपने गुरु से मार के, तो मैं आह्लादित हूँ कि हाँ हमें योग्य समझा गया। तो अहंकार की बातें होती है प्रिय। तो वो उसकी बातें आपने सुनी, तो मैं बोतल पकड़ के आया और मुझे आत्मज्ञान हो गया। तो ये बकवास बातें, क्योंकि तो मालूम है कि जितना चिल्लाएंगे आत्मज्ञान आत्मज्ञान। अब वो एक रामलाल सियार जी है, जोधपुर का, सुना है? झूठी योग क्रियाएं, झूठा अच्छा हुआ मर गया नहीं। अब उसके चेले चला रहे हैं उसने रामलाल सियार जी को, सुना है? जोधपुर का, वो अपने को कल की अवतार बोलता है। तो आप कुछ भी बकवास करना शुरू कर दो, लोग मानना शुरू करेंगे। किसी के पास कोई परीक्षण तो है नहीं। योग शक्तियों का परीक्षण जो है हर एक शास्त्र में दिया हुआ, वो है ही नहीं उसके पास। राम जी ने कहा अब एक थप्पड़ ऐसा मारूंगा घुमा करके, इधर का मुंह उधर घूम जाएगा, क्या औकात रहेगी उसकी। एक तरह से पीटी गया वो। ठीक है, ये झूठे शक्तिपात ये दुख देते हैं, कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगा कि सब बकवास बातें, होश में आइए प्रिय। नहीं, जी मतलब ऐसा मतलब 2 बार लगा। उसके बाद में एक सनी राम है ना ये मनु भैया करके। मनु भैया, हाँ हाँ। चलिए मनु भैया ईमानदार आदमी है। चलिए मैं जो आदमी अच्छा है, हाँ ईमानदार है, मैं जी जी। उसको, वो सही आदमी है, आप उससे मिल सकते हो। मनु भैया ईमानदार आदमी है। हाँ हाँ, और मैं कुछ, मतलब वहाँ पर मैं गया था। अच्छा तो फिर उन्होंने मतलब कुछ सिर पर हाथ रखा और ये सारी चीजें मतलब शांत हो गई थी। उसी रात को मतलब वापस फील हुआ ऐसा कि जैसे कि मनु आज्ञा भाई चक्र पर। किसने फिर रख दिया उसने? डोंगी ने, डोंगी बाबा ने? आप हाँ ऐसा फिर कह रहे हो? मतलब, हाँ फिर मतलब रात को मतलब फिर से वही फील हुआ कि जैसे कि कोई आज्ञा चक्र पर मतलब किसी ने हाथ लगाया। आपके मन में कुछ ऐसा घुस, क्या उसने सीधे सीधे कहा कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ? हम्म। शिष्य बनाने का उसको बहुत शौक है, सबसे ज्यादा महिलाओं को शिष्य बनाता है, फौज है उसके पास महिलाओं की। हाँ उसका हाँ, पेट नहीं भरता, उसका वो तो पेट मैंने नहीं खुद भरता। मुझे चेक नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम लेना घर नहीं था उस व्यक्ति को। सुनो सुनो वो तो मैंने चेक कर लिया, तभी तो वो मतलब पीछे पड़े भाई, हुआ है मेरी तो। जिंदगी है, मैं बिल्कुल अकेला रह रहा हूँ। क्योंकि आदमी, कोई देखने में आदमी सुंदर होता है, कोई आकर्षण होता है, तो कोई औरतें उस पर मरती हैं, किसी आदमी के गुणों पे मरती हैं। तो वो तो फ्रॉड बातें करेगा, फंसाएगा कि मेरा शिवलिंग अंदर जाएगा तो कुंडल नहीं जग जाएगी, इस तरह की। कितने सारे उसी के चेले ने बहुत सारे मुझे फोटो भेज रखे हैं, तो मैंने वो रख दिया है, बस साइड में उठा के रख दिया। ये बकवास बातें हैं सब, ठीक है? तो आप ये मनु भैया अच्छा है, और वो उसकी मानसिक शक्ति ठीक है, और सही है वो व्यक्ति। तो उसकी बराबरी की औकात नहीं है, इसकी कुछ भी नहीं है ढोंगीपुरी की। हाँ हाँ जी जी, वो नहीं, तो मैं कह है। रहा हूँ ना, क्योंकि वो जो है वो सन्मार्ग पे है, मनु भैया सन्मार्ग पे है। जी जी जी। ठीक है ना, वो सच्चे रास्ते पे। और वो कोई ज्यादा मतलब उसको हम लालची भी नहीं कहेंगे, सही है। देखो मैं सही को सही कह रहा हूँ ना, जी 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 लेकिन जी वो जी, मानसिक मतलब शक्ति वाला, सुनो, वो भी उसका लेवल है। वो शनि को, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्यादि देवता शास्त्रों में कहा गया, शनि भगवान नहीं है। अब वो इष्ट मान के शनि की मानते हैं, तो चलो वो उनका मामला है। जो देवताओं को जी। पूछते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो भूतों को पूछते हैं भूतों को। तो वो अगर देवताओं को शनि, वो उस लेवल पे है, तो ठीक है, अपना आदर्श आदमी है, तो वो ईमानदार है, ईमानदारी से कुछ तो समाज में अच्छा कर रहा है। लेकिन उसकी भी है, बात ये है। और कोई नाम तो लो, मैं बता देता हूँ कि वो ठीक है या नहीं। और कोई नाम अगर मतलब नहीं नहीं, और कोई तो नाम है और ये मतलब दूसरे नाम है ना, ये बड़े बड़े नाम चल रहे हैं, दरबार चल रहे हैं, बड़े फ्रॉड दरबार हैं। इनके सताए हुए पीड़ित लोग मुझसे मिले हैं, और मैंने उनसे कहा भी इंतजार करिए, मैं इतना काम नहीं कर सकता। मैं उस साल में उतना ही काम करूंगा जितनी मेरी जरूरत है, नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने लिए आया हूँ, अपना उद्धार करना है मुझे। जी जी जी। ठीक है, हमारा उद्धार क्या, ब्रह्म, जब तक अनंत ब्रह्मांड का संपूर्ण शक्तियां हमारे अंदर नहीं आ जाती, जल अग्नि वायु आकाश पर, ये तो प्रथम है। मृत्यु पर विजय प्रथम है, ये तो परमहंस हो जाना अलग है। यहाँ से तो शुरुआत है कि हम इसके पार चले गए, यहाँ से शुरू है महात्मा का क्षेत्र। तो कम से कम यहाँ से ये परीक्षण है, क्या क्या होगा।
अब आदमी कोई मान ले मैं आत्मज्ञानी हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, उसे पता नहीं दिल क्या रखा हुआ है। उसे इतना नहीं पता आपकी जेब में, आपके मन में क्या आप सोच लो। आप कह रहे हो मन की जान लेता, बिल्कुल नहीं जान सकता। उससे ज़्यादा तो ये नोट का नंबर, मोबाइल नंबर, ये अमर और दुनिया भर के माइंड रीडर बस बता देते हैं। सुहानी साहेब देर लगाती है और बहुत फास्ट लोग आ गए हैं, और मैं नाम याद नहीं है मुझे। जी जी। हमारे यहाँ गाजियाबाद में लग रही है क्लासें मानसिक शक्ति। हाँ हाँ, वो दिखा था कभी कभार आते हैं। मेरे वीडियो आपने देखे होंगे, मैंने जानता हूँ। तो उसमें इतनी भी ताकत नहीं है। जब मर्जी चौकाई कर सकते हो, जब मर्जी कुछ भी कर सकते हो। वो कर ले, अपनी शक्ति से रोक ले, आपके विचारों को रोक के दिखाए ना। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने मुझसे बात कर ली है, कुछ नहीं होने का लगा ले। आपके ऊपर कुछ जो कुछ भी है वो आपका एक तो पूर्व जन्म का संस्कार है, जो मैं आपकी आवाज़ से पकड़ रहा हूँ, सुन लीजिए। और दूसरा, आपके गांव में आप तलाशिए आपके रिश्ते नाते में, ठीक है। आप जन्म से आपकी जन्म कुंडली अगर देखी जाए, आप कोई भयानक योग दोष से भी ग्रस्त हैं। और ये संभव है, आप बिना कुंडली देखे बता रहा हूँ, मूल दोष से ग्रस्त होंगे। आपके सारे लक्षण वो लग रहे हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं हवा में के फलाने में, बिल्कुल आपके लक्षण जो कुछ बात कर रहे हैं वो है। इत्तेफाक ऐसा है कि वो ढोंगी बाबा या स्वामी ढोंगीपुरी जुड़ गया, आप तो उससे बात कर ली। नहीं, निर्भय हो जाइए, और भगवान के रास्ते पे कोई आपका गुरु नहीं है, तो आप जिसके प्रति श्रद्धा रखते हो, भगवान शिव हो, दुर्गा हो, काली हो, आप उनकी जो कुछ आता है उनके शरण में जाइए, इतना कीजिए, ठीक है। रखूँ मैं, ठीक है। और आगे ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं स्वीकार करूंगा। मेरा कोई शिष्य नहीं है और ना उसके अंदर कुछ है। और ये मानसिक शक्तियां 2 टके की होती हैं, दूसरा काट देगा, हुक मार कर उड़ा देगा, ठीक है। शुभकामना, मंगल कामना।